नंबर 6, मौका वारदात पर आईडी का गिर जाना। पीटर ग्यूबल्स जर्मनी के एक सीरियल किलर के साथ साथ सीरियल रेपिस्ट भी था। ग्यूबल्स इसलिए नहीं जाना जाता कि वो कई लोगों का कातिल है, बल्कि वो मशहूर हुआ कि ऐसा अहम कातिल जिसने मौका वारदात पर अपना आईडी छोड़ दिया था। जुलाई 1984 में एक 20 साल लड़की का रेप किया गया। रेपिस्ट भागने में कामयाब हो गया, जिस असना में पुलिस को मौका से एक आईडी मिली जो कि पीटर ग्यूबल्स की थी। पीटर को फौरी गिरफ्तार किया गया। उसने तमाम कत्लों का एतराफ किया और बाकी उम्र कैद में गुजार दी। नंबर 7, मुजरम का मुगवी को रिहा करना। बॉबी जू लॉन्ग एक अमेरिकन सीरियल किलर था और रेपिस्ट भी था। उसने 1984 में फ्लोरिडा में कम से कम 10 औरतों का रेप किया और फिर कत्ल कर दिया। इससे पहले भी वो 50 के करीब औरतों को कत्ल कर चुका था। आखिरी बार बॉबी ने एक 17 साल लड़की लिजा मैकवी नोलन को अगवा किया और उस लड़की को 26 घंटे तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुगवी लिजा नोलन ने उस मुजरम पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और मुजरम से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, अगरचे हम जैसे भी मिले हैं लेकिन तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूं। मुजरम बॉबी जू को मुगवी ने प्यार के जाल में ऐसा फांसा कि मुजरम ने न सिर्फ उसे रिहा कर दिया बल्कि खुद उसे उसके घर तक छोड़ने भी गया। लिजा ने रिहा होते ही पुलिस से राब्ता किया। आखिरकार पुलिस ने मुजरम को गिरफ्तार कर लिया और मुजरम को 23 मई 2019 को सजाए मौत दे दी गई। नंबर 8, अपने किए गए कत्ल की शेखी मारना। सीरियल किलर का एक जरूरी हथियार है कि अपना मुंह बंद रखो। अपने किए गए जराइम की शेखी मारना एक सीरियल किलर के कैरियर को खत्म कर देता है। यही ऑस्ट्रिया में नर्सों के एक ग्रुप के साथ हुआ। ऑस्ट्रिया वियना के अस्पताल में हेड एंजल वाल्टर वैगनर की जेर निगरानी नर्सों का एक ग्रुप लेंस एंजल्स ऑफ डेथ सीरियल किलर के तौर पर काम करता था। ये नर्सें मरीजों को जहरीले इंजेक्शन या मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा दवाई देकर या मुंह में पानी डालकर के मरीज का सांस रुक जाए के जरिए मरीजों को कत्ल करने का एतराफ कर चुकी हैं। वो 1999 में पकड़ी ऐसे गई कि एक होटल में बैठी अपने किए गए आखिरी कत्ल की बातें कर रही थी। इत्तेफाक से एक डॉक्टर ने उनकी बातें सुन ली। उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। ऐसे ये चारों नर्सें पुलिस के हाथ लगी, मगर ऑस्ट्रिया में उस वक्त सजाए मौत का कानून न होने की वजह से ये चारों काफी अरसा जेल में रहने के बाद सन 2008 में ऑस्ट्रिया की जस्टिस मिनिस्ट्री ने इन्हें रिहा कर दिया। नंबर 9, कातल बालों में मकतूल के खून के धब्बों के साथ हजाम के पास चला गया। ज्यादातर हेयर ड्रेसर शेव और हेयर कट के साथ साथ बाल शैम्पू करने जैसी सर्विस भी फराहम करते हैं, लेकिन अगर बालों में मकतूल का खून लगा हो तो हेयर ड्रेसर से अवॉइड करना ही बेहतर है। नेल्सन 1927 में गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त उस पर 26 औरतों के कत्ल का इल्जाम था। एक कत्ल के दौरान नेल्सन के कुछ बाल गिर गए, इसलिए मुजरम नेल्सन अपनी हेयर कट और शेव के लिए बार्बर के पास गया। उसने ये सोचा भी ना था कि बार्बर उसके बालों में लगे हुए खुश्क खून या उसके सर पर लगे स्क्रैचेस पर गौर करेगा। जब मकतूल की लाश मिली तो उसी हजाम ने पुलिस को सारा वाकया बता दिया और ऐसे एक कातिल अपनी छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया। अपने दोस्त को लाशें दिखाने ले जाना। आर्टिस्ट अपने काम की नुमाइश करना पसंद करते हैं और अक्सर उनके दोस्त उनका काम देखकर खुश होते हैं। चार्ली स्किम्ड के मामले में उसका काम 2 नौजवान नशे थी। चार्ली स्किम्ड ने अपनी साबका गर्लफ्रेंड उसकी बहन को कत्ल किया और अपने दोस्त रिचर्ड ब्रुन्स को उन 2 बहनों की लाशें दिखाने ले गया। उसके दोस्त ब्रुन्स ने पुलिस को इतला दे दी। ऐसे ये कातिल अपनी गलती की वजह से पकड़ा गया। मोहतरम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।